आज कांग्रेस पार्टी की जो विभाजनकारी, देश के प्रति गद्दारी, देश के राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता और देश की अखंडता और एकता और सार्वभौमिकता अर्थात सॉवरेनिटी को खंड खंड करने की और देश के टुकड़े टुकड़े करने की जो फितरत और मैं कहूंगा कोट अनकोट डीएनए रहा है, उस डीएनए का आज खुलासा इस मंच से होने वाला है। हम तो जानते ही हैं कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत के, इंडिया के टुकड़े टुकड़े करना है। ये वो पार्टी है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने परिवार हित को हमेशा राष्ट्र हित के ऊपर रखा है। ये वो पार्टी है जिसने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश के विभाजन और देश के टुकड़े हो जाए तो भी इससे कभी संकोच नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी की लगातार राजनीति और रणनीति 1947 से लेकर 2024 तक केवल और केवल डिवाइड एंड रूल अर्थात बांटो और राज करो की रही है। 47 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और आज कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज जब देश में निकलते हैं तो वो कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर और कभी वो और उनके सहयोगी, उनके सांसद उत्तर दक्षिण के नाम पर देश को बांटने की अर्थात वही अंग्रेजों वाली मानसिकता, डिवाइड एंड रूल वाली उस पॉलिसी को अपनाने का कुकर्म करते हैं। युवराज तो देश को देश मानने से भी इनकार करते हैं, कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन और विदेशी धरती से भारत के भीतर भारत की सॉवरेनिटी को छिन्न भिन्न करते हुए हस्तक्षेप की मांग भी करते हैं। परंतु आज जो प्रमाण सामने आया है उसके बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। आज एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने एक आरटीआई का जो रिप्लाई आया है, जिस आरटीआई को फाइल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभाशाली अन्नामलाई जी ने किया था, उसके जवाब में जो दस्तावेज और कुछ नोटिंग सामने आई है, आज ये देश को चौंका देगी और आज ये देश को बता देगी कि जो रामलीला में देश बचाओ का खोखला नारा देते हैं, वैसे उनकी मानसिकता देश को किस प्रकार से बांटों की रही है, उसका आज प्रमाण आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। आज किस प्रकार से देश की भूमि को, वैसे तो ये रामलीला में जो इकट्ठा हुए हैं देश की संपत्ति को अपनी जायदाद मानते हैं, परंतु किस प्रकार से देश की भूमि को एक प्रथम परिवार, एक पार्टी का अपनी व्यक्तिगत जायदाद समझकर किसी और के हवाले कर देता है, आज इसका खुलासा होने जा रहा है। आज उसका हम प्रमाण देने वाले हैं आपको। मित्रों, 1974 का वर्ष, इंदिरा गांधी की सरकार, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री डीएमके के करुणानिधि जी, एक आदेश जाता है इंदिरा गांधी जी की तरफ से कि आपको यह आदेश दिया जाता है कि कच्चातीवू टापू को आप तुरंत प्रभाव से सौंप दे श्रीलंका को। रात के अंधेरे में बिना किसी से बात किए, बिना किसी से चर्चा किए, देश की अखंडता, एकता, देश की सार्वभौमिकता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जाता है और देश के साथ मैं कहूंगा गद्दारी की जाती है। क्योंकि ये टापू कोई केवल जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये टापू दरअसल भारत माता का एक अभिन्न अंग था। ये टापू तमिलनाडु का अभिन्न अंग था। ये टापू हमारे तमिलनाडु के मछुआरों की जिंदगियों का एक स्रोत था और उसे केवल अपने परिवार के हित के लिए, राष्ट्र हित को कुचलते हुए, राष्ट्र हित के साथ समझौता करते हुए, अपने परिवार का फायदा देखते हुए, डील करते हुए, कुछ लोग मैच फिक्सिंग की बात कर रहे हैं ना, आज डील फिक्सिंग के बारे में बताता हूं कि डील फिक्स करते हुए देश की भूमि भारत मां के टुकड़े को सौंप दिया गया।